जी हाँ हेमंत, देखिए बैंक निफ्टी का जो शुक्रवार का लो था, प्लीज नोट कर लीजिए, वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहां पे सबसे बड़े पुट राइटर्स कहां पे खड़े हैं, याद रखिए, सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े हैं 20,800, 900 और 21,000। यानी मान के चलिए कि 20,800 और 21,010 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अगर आप रिस्क लेने वाले प्लेयर हैं, याद रखिए रिस्क तो आपको इस बाजार में थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा एज ए इंडेक्स ट्रेडर। अगर आप 300-400 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इंडेक्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप स्टॉक्स पे आ जाइए। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, करीब 21,010 का, या फिर 20,900 का, या फिर 20,850 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हां, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, बाजार ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस याद रखिए 21,800, 21,900 और 22,000 है, क्योंकि इन तीन स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यहां पे इस वक्त हमें छोटे ट्रेड्स पे फोकस करना है, बाय करिए 21,200, 21,300 क्लस्टर में लगभग 300-400 पॉइंट का स्विंग आपको 21,600, 21,650 तक मिले तो बाहर निकल के आ जाइए। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप चार्ट्स पे कंपेयर करते हैं हेमंत, निफ्टी बैंक, और फिर तीसरा लाते हैं जब आप मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, तो आपको मिड कैप स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करना है, पैसा वहां भी बनेगा हेमंत। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में वीरू काम कर रहे थे तो सुबह सवेरे हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक होने वाली है और उस बोर्ड बैठक में वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। उसके बाद शाम को जो खबरें सूत्रों के हवाले से छन छन कर ये आई हैं कि जो आरबीआई है वो इसके ऊपर विचार कर रहा है और ये स्कीम अब जल्द पेश हो सकती है। अब देखिए, 31 अगस्त मोरेटोरियम एंड होगा। अब ये 31 अगस्त से पहले इस सीरीज में आ जाती है, अगस्त की सीरीज में आती है, ये बात तो देखने वाली होगी, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के एक्शन में आने के बाद, वित्त मंत्री जी के उस स्टेटमेंट के बाद देखिए होप बढ़ गई है कि ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को आरबीआई मंजूरी दे दे। ये बैंकों के लिए भी पॉजिटिव होगा, एनबीएफसीज के लिए भी पॉजिटिव होगा, तो ये होप अभी भी है। और इसीलिए देखिए हम टिके हुए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में कि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने अभी भी खड़ा हुआ है। तो अच्छा है कि ये होप हमारे सामने रहेगी कि कभी भी वो निकल कर आ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में खराब प्रदर्शन नहीं दिखाया है। चलिए, संकेतों की बात तो बहुत सारी हो गई। इन्फोसिस का एजीएम से पहले हमने आपको कहा था कि इन्फोसिस के स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, आपको याद होगा। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग्स में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आजकल एजीएम्स जितनी भी हो रही हैं वीरू, वो सब ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरनेट पर हो रही हैं। अच्छा, दिक्कत इसलिए भी होती है कई लोगों को कि भाई जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए, कंफ्यूजन, क्योंकि ये पहली बार देखिए एजीएम्स जो हैं बड़े दिनों के बाद अब ऑनलाइन होनी शुरू हो रही है, तो कई लोग नहीं जुड़ पाते, कनेक्टिविटी की दिक्कत वगैरह आ जाती है। तो सीएनबीसी आवाज पर हमने सोचा आपको हर एक इंपॉर्टेंट एजीएम का पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ निकल कर आया। अब तो एजीएम से एक और ऐसा इवेंट है जिसको आपके चैनल सीएनबीसी आवाज ने देखिए अब ट्रैक करना शुरू किया है और इसका हमने नामकरण भी किया है। जैसे हमने जुलाई सीरीज का वीरू नामकरण किया था मॉनसून 2.0, एजीएम का हमने नाम किया है आवाज जनरल मीटिंग। उम्मीद है ये नाम आपको पसंद आया होगा। और राजेश सतपुते जी को पहले मैं बधाई से शुरुआत करना चाहता हूं वीरू, क्योंकि शुक्रवार को वो पहले शख्स थे जो 8 बजे सुबह सुबह आकर हमसे कह रहे थे कि इन्फोसिस खरीद लीजिए। एक बार चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब इन्फोसिस का, और क्या गजब की रैली देखने को मिली। आशीष ने उसी दिन शुक्रवार को आपको कहा था कि जो एसेंचर्स के नतीजे आए हैं वो बहुत ही गजब के आए हैं। तो आशीष ने देखिए बैटिंग करी, राजेश सतपुते जी ने शुरुआत करी और पैसा बनाया आपका 7% ऊपर, दिन के हाईज पर इन्फोसिस ने जाकर समाप्ति दी। तो एक बार दिखा देते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत उस प्रोमो से करते हैं और उसके बाद राजेश जी बताएंगे आपको 2 ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष चतुर्मोता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके भी ट्रेडिंग आइडियाज लेंगे, मयूरेश जी से भी राय लेंगे और फिर शुरू करते हैं नतीजों का सिलसिला। क्योंकि आईटीसी, कोल इंडिया, नालको, ग्लेनमार्क, ये बड़े नतीजे हैं जिसके ऊपर आशीष ने पूरी रिसर्च कर ली है और मुझे स्टूडियो में अब वो आते हुए दिख भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इन्फोसिस से शुरुआत की जाए।
इन्फोसिस मुझे एड्रेस लेवल अच्छा लगता है, लेवल है 690 का, तो इट्स प्योरली ट्रेडिंग बेट है। 690 के ऊपर मैं बाय की ही चेष्टा करूंगा और पोजिशनली, और ऊपर में मुझे लगता है करीबन 750 का टारगेट दिखता है। कमेंट्री अच्छी आई है आईटी कंपनियों से के लिए। देखिए उसके चलते इन्फोसिस भाग रहा है और इन्फोसिस का कल एजीएम है, तो एजीएम से पहले ध्यान रखिएगा इन्फोसिस का प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है। ये शानदार रैली आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर पहुंच ही चुका है।